हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2018-2020। तो हम देखते हैं इन सूचकांक हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स में। तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020, तो ये है जारीकर्ता संस्था अमेरिकी संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वैकफील्ड। सम्मिलित देश 48 हैं, शीर्ष स्थान पर चीन है और भारत का स्थान इसमें 3 है। 2019 में 4 था। तो विनिर्माण करने के लिए, विनिर्माण यानी कि हम कोई किसी चीज़ का निर्माण करते हैं और वो हमसे टूट जाती है, तो वहाँ पर हमें हार नहीं माननी है, हमें बार बार ट्राई करना है। कितनी बार ट्राई करना है? एक बार टूट गया तो कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार ट्राई करिए और फिर तीसरी बार ट्राई करिए, वो ज़रूर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार ट्राई करना चाहिए। 3 बार रिपीट करने पर निर्माण जो है आपका जोखिम से निकल जाता है और पूरी तरीके से बन जाता है। इससे आपको याद हो जाएगा। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग है 34। ग्लोबल रियल एस्टेट इंडेक्स ये है जारीकर्ता संस्था है और 99 देश और 163 शहर इसके सम्मिलित देश है। यूनाइटेड किंगडम ये है शीर्ष स्थान पर और भारत की रैंकिंग है 34। तो 34 को हम कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, हमको ना खाली याद करने के लिए कुछ लॉजिक लगाना होता है, क्योंकि ये चीज़ हमें याद नहीं रहती। इसलिए आप अगर आप लेना चाहें मेरी ट्रिक तो ले सकते हैं, वरना अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या है, स्टेट के 34 आ रहा है, 34 आपका रैंक आ रहा है। तो चारों तरफ से टिका हुआ होना चाहिए। 34 स्टेट के चारों तरफ से ट्रांसपेरेंसी टिकी हुई होनी चाहिए। तो 34 हो गया। नेक्स्ट है विश्व नवीनतम सतत विकास सूचकांक। नवीनतम सतत विकास 2020, इसमें 117 है रैंक भारत की और 166 देश सम्मिलित हैं और SDG इंडेक्स इसकी जारीकर्ता संस्था है। स्वीडन इसमें शीर्ष स्थान पर है। तो चलिए इसको रिलेट करते हैं। नवीनतम सतत विकास, तो नवीनतम सतत यानी कि एक नवीनतम सतत विकास, यानी एक नवीनतम सतत विकास यानी 117 हो गया। एक नवीनतम सतत विकास सूचकांक 2019 117। विश्व पर्यावरण सूचकांक 2020, इसकी जारीकर्ता संस्था है येल विश्वविद्यालय। 180 देश इसमें सम्मिलित हैं। शीर्ष देश है डेनमार्क और भारत की रैंकिंग है 168। 168 देख लेते हैं, इसको कैसे हमें याद करना है। तो 68 को हम रिलेट करते हैं, चलिए 68 को हम रिलेट करते हैं कि जब वाहन चलते हैं, गाड़ियाँ जो हैं ये जा रही हैं और ये अड़ के सट के जब चलती हैं तो हमारे पर्यावरण को ख़राब कर देती हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020। इसमें इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसकी जारीकर्ता संस्था है। सम्मिलित देश 63 हैं। शीर्ष देश सिंगापुर है और भारत का स्थान या रैंक 43 है। 43 यानी 43। तो चलिए इसको रिलेट करते हैं। 43 को हिंदी में कहते हैं 43 और प्रतिस्पर्धा में जीतने पर अपने फ्रेंड से हम क्या कहते हैं? देताली। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में देताली, क्योंकि हमने जीता है, तो देताली 43। नेक्स्ट देख लेते हैं वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। अब यहाँ पर देखिए ओनली प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक था, तो प्रतिस्पर्धात्मक में हम जीते तो देताली। और आगे इसको देख लेते हैं हम, विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा यानी हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है। तो इसमें जारीकर्ता संस्था है इनसीड बिजनेस स्कूल, क्योंकि प्रतिभाएं हमेशा स्कूल में ही होती हैं, ध्यान रखिएगा। सम्मिलित देश 132, ऐसा नहीं है प्रतिभा स्कूल में ही होती है, ये तो मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रही हूँ। शीर्ष देश नॉर्वे और भारत का स्थान है 72। 2019 में 80 था, इसको आप देख लीजिएगा।
बाकी अभी 72 है, तो ये देख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम किसी की प्रतिभा को प्रतिस्पर्धा में देखते हैं, डिबेट में देख लेते हैं, तो हम कहते हैं वाह क्या प्रतिभा है। तो 72 क्या प्रतिभा है, 72 आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, 72 क्या प्रतिभा है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारीकर्ता संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, और सम्मिलित देश है 167, शीर्ष देश है नॉर्वे, और भारत की रैंकिंग है 51, और पिछली बार थी 2019 में 41। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का शासन, और लोगों को यानी हमें वोट देने का अधिकार है। तो हम कितने वोट देते हैं, 51 या 1 या 1। हिंदी वालों को याद रहे, हिंदी वालों को आप समझाएंगे कि एक ही वोट देना है, और इंग्लिश वालों को, जिनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश बोलना आता है, उनसे आप कहेंगे 1 वोट ओनली। तो चाहे 1 दो चाहे 1 दो, लोकतंत्र में केवल 1 वोट देने का अधिकार है, 2 वोट देने का अधिकार नहीं है। तो 51 1 1 51 1 1 51, तो ये आपका रिलेट हो गया। लोकतंत्र में 51, लोकतंत्र में 1 वोट या 1 वोट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक। इसकी जारीकर्ता संस्था है विश्व आर्थिक मंच, सम्मिलित देश हैं 82, शीर्ष देश है डेनमार्क, और भारत का स्थान है 76, है ना, वहाँ पे था हमने, भारत का स्थान 76, वहाँ पे तो कितना था 72, कौन से में था, प्रतिभा, तो हमने क्या कहा था 72 यानी 72। अब यहाँ पर मोबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी, तो 76, सोशल यानी समाज में क्या है, लोग गंदगी कर देते हैं, है ना, तो मार्बल को गंदा कर देते हैं, मोबिलिटी यानी मार्बल, सामाजिक सोशल मार्बल को गंदा कर देते, तो आप कहेंगे छी उतर, यहाँ से छी उतर, है ना, इसको आप कहेंगे छी उतर, ये मार्बल इसको सोशल ने गंदा कर दिया है। कोई भी एरिया होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म होता है जिस पर मार्बल बिछा हुआ है, और वहाँ पर पब्लिक आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, और वहाँ पर कितनी गंदगी कर देते हैं। तो आप जब वहाँ पर जा रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड से कहते हैं छी उतर यहाँ से, ये मार्बल सोशल ने गंदा कर दिया। तो सोशल मोबिलिटी 76 यानी छी उतर 76। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020, जारीकर्ता संस्था हेनली एंड पार्टनर्स। अब इसको तो आप हेनले से हेनली हो जाएगा तो रिलेट है, सम्मिलित देश है 199, शीर्ष देश पर है जापान, भारत की रैंकिंग है 84, 2019 में थी 86। तो इसको देख लेते हैं। आपने सुना होगा कि माता के मंदिर में 84 घंटे लटके हुए होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, माता के मंदिर में 84 घंटे माता के मंदिर के पास हैंग किए हुए थे, 84 हैंग किए हुए थे, कहाँ, पास में, मंदिर के पास में हैंग किए हुए थे 84 घंटे। ठीक है, ये बेटा मैं बस कोशिश कर रही हूँ आपके माइंड में ये फिट हो जाए, बाकी और कुछ नहीं है। आप ये नहीं कहिएगा कि उल्टी सीधी ट्रिक्स, मतलब ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इस चीज़ों से क्या रहता है ना, हम लोग जब एग्ज़ाम में होते हैं ना, और वहाँ पर 2 काउंटिंग में हमारे माइंड में चल रहा होता है कि ये था कि ये था। अब जब ये जो हम डायग्राम्स वगैरह ये बना देते हैं ना, तो आपको एकदम से याद आता, अरे हमने पढ़ा था मंदिर 84 पास, तो पोर्ट तो अपने आप ही याद आ जाएगा। और हैंग तो हैंडले पास, दोनों वर्ड इसमें मिल रहे हैं, और 84 तो है ही, 84 घंटे। तो ये चीज़ें ना हमें एग्जैक्ट आंसर तक ले जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्या है, इसकी जारीकर्ता संस्था है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट आ रहा है तो ये इजी है, क्लाइमेट एक्शन यूरोप, सम्मिलित देश हैं 61, शीर्ष देश पर स्वीडन है, और भारत का स्थानीय रैंकिंग है 9। तो 9 ही रैंकिंग आपकी हैप्पीनेस में आएगी, जो हैप्पीनेस सूचकांक है उसमें भी 9 आएगी, और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भी 9। तो यहाँ पर क्या है, 2019 में थी 11, और आप ये लगा लेंगे कि 9 से 2 9 2 11, यानी जलवायु में 9 2 11।
तो नो का आपको करना है कि नो पॉल्यूशन, नो गंदगी, तभी हमारी जलवायु स्वच्छ रह सकती है। नो पॉल्यूशन, नो गंदगी, हमें जलवायु को परिवर्तन करना है, शुद्ध बनाना है। ओके, अब देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था इसमें क्या था, जलवायु परिवर्तन, तो हमें जलवायु को परिवर्तन करना है, नो गंदगी, नो पॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। अब जोखिम में क्या है, 5, तो 5 से क्या हमारी बन रही है, 5 से बन रही है हमारी आँच, है ना। आँच के पास जाओगे तो जोखिम ही रहेगा, आँच के पास जाओगे तो क्या रहेगा, जोखिम रहेगा। और हमारी जलवायु को भी जोखिम होता है, क्योंकि आँच से क्या होता है, पॉल्यूशन, आँच से क्या होता है, पॉल्यूशन। तो 5, और पिछली बार था 14। इस बार देखिए बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो 14 से 5 तक आ गया है। तो अगर हम आँच के पास जाएंगे तो जलवायु, आँच जलाएंगे तो जलवायु को भी जोखिम होगा, और आँच के पास जाने से हमें भी जोखिम होगा। तो हमें आप याद रखें ना रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आँच जलाने से पॉल्यूशन फैलता है और जलवायु को जोखिम में डाल देता है। नेक्स्ट देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पासपोर्ट रिपोर्ट 2020। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें विश्व बैंक, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक जारीकर्ता संस्था है। सम्मिलित देश 190 हैं, शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड है, और भारत का स्थान या रैंक है 63, और यहाँ पर पिछली बार था 77। तो 63 को हम कैसे देखेंगे, याद करेंगे। तो 63 को बेटा देखिए रिलेट करना बहुत इजी है। 63 यानी तेरे साथ आई एम डूइंग बिजनेस, है ना। 63 यानी तेरे साथ आई एम डूइंग बिजनेस, हो गया इजी से रिलेट कि तेरे साथ मैं बिजनेस करना चाहूँगा या करूँगा। अब मैं यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, तो बेटा ध्यान रखिएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, अब वहाँ हमने, अभी ये तीसरा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा प्रतिस्पर्धात्मक, सेकंड हमने पढ़ा प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, और थर्ड हम पढ़ रहे हैं ओनली प्रतिस्पर्धा। इसीलिए मैं रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। अब उसको आप 2 बार अगर वीडियो को रिपीट करके नोट कर लेंगे और अपनी कॉपी में डायग्राम बना के जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप रिलेट करके याद कर लेंगे, तो ये आंसर 100% आपका रॉन्ग नहीं होने वाला है एग्ज़ाम में। तो देख लेते हैं प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कितना रैंक है भारत का। तो इसको जारी करने वाली ये है आर्थिक मंच संस्था, और 141 इसका सम्मिलित देश है, और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, और भारत की रैंक क्या है, 68। यानी कि अगर प्रतिस्पर्धा है तो हम उसमें अड़ जाएंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना। 68 अड़ जाएंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं छोड़ेंगे, सारी प्रतिस्पर्धा जीत कर दिखाएंगे, इतने अड़ जाएंगे हम, ठीक है। प्रतिस्पर्धा जीत कर दिखानी है, ठीक है। और प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में क्या था, उतर यानी 72, और प्रतिस्पर्धात्मक में क्या था, 43, है ना। प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से हम जीत गए, 43। और जब हमें देखो सबसे पहले प्रतिभा मिली तो हम अड़ जाते हैं, वो प्रतिस्पर्धा मिली तो हम अड़ गए, फिर वहाँ हमने अपनी प्रतिभा दिखाई तो लोगों ने कहा वाह, 72 क्या उत्तर नहीं है, वहाँ कोई उत्तर नहीं है वहाँ। फिर नेक्स्ट क्या था, प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से हम जीत गए, अब 43, ठीक है। तीनों का हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं ई कॉमर्स इंडेक्स 2019, क्योंकि इसकी अभी 2020 की रिपोर्ट शायद जारी नहीं हुई है। जारीकर्ता संस्था सम्मिलित देश 152, नीदरलैंड शीर्ष देश है, और भारत का रैंक है इसमें 73वां, है ना, 73वां। और पिछली बार 2018 में था, 2018 में 80 था। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 73। अब इससे हम क्या बनाएंगे, ई कॉमर्स इंडेक्स। और ई कॉमर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, फ़ोन में, और फ़ोन कहाँ रखा है, तेरे तर यानी तेरे बिस्तर के
पास, तेरे बिस्तर तर, यानी तेरे बिस्तर पास, 73। तेरे तर भी कर सकते हो कि तेरे पास रखा है, यानी तेरे तर, और तेरे बिस्तर तर भी कर सकते हो। तो ई कॉमर्स, फ़ोन कहाँ रखा है, तेरे बिस्तर तर। नेक्स्ट है ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक। इसकी जारीकर्ता संस्था है ट्रेस मैट्रिक्स। सम्मिलित देश हैं 168 और शीर्ष स्थान पर है वेनेजुएला और भारत की रैंक है 78। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। तो क्योंकि जोखिम ये है आपकी रिश्वत जोखिम, ग्लोबल रिश्वत जोखिम, और इसकी रैंक कितनी आई है, 78। तो यहाँ देखिए ऐसे बना लेते हैं कि एक ऑफिस में 8 लोग काम करते थे और एक बंदा गया और उसने 8 लोगों को रिश्वत दी और वो पकड़े गए, और वहाँ पर क्राइम ब्रांच के लोग आ गए और वो कहते हैं 8 तर तुमने रिश्वत लिया है और जोखिम भरा काम किया है। ठीक है, 8 उतर यानी 78, 8 उतर तुमने रिश्वत ली है और जोखिम भरा काम किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2019। जारीकर्ता संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सम्मिलित देश 189, नॉर्वे जो है शीर्ष स्थान पर और भारत का स्थान 129। 2018 में 130 था और अब है 129। तो मानव विकास को हम लगाएंगे कि एक व्यक्ति जब विकास करता है तो उनको बड़ी टीस हो जाती है ना। आपके पड़ोसी होते हैं, आप अपने से रिलेट कर लीजिए कि एक आप हैं, यानी मानव जब भी विकास करता है तो उनको बड़ी टीस हो जाती है। तो एक मानव विकास करता है तो 29 उनको टीस हो जाती है, तो 129। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जारीकर्ता संस्था विश्व आर्थिक मंच। सम्मिलित देश 153, शीर्ष देश पर आइसलैंड और भारत का स्थान है 112। 2018 में था 108। तो इसको देखते हैं क्या ये हो जाएगा रिलेट। तो देखिए सोच लेते हैं थोड़ा सा इसके लिए भी कि यहाँ पर जेंडर गैप है, आप इसको जेंडर गैप रखना चाहें तो देख लीजिए, वरना गैप तो है ही। और आप लोगों को पता ही है इस समय कोरोना चल रहा है, कहीं पर भी अगर हम जाते हैं तो 2 लोगों के बीच में 1 मीटर की दूरी बहुत ज़रूरी होती है। तो 2 लोगों के बीच में 1 मीटर की दूरी बहुत ज़रूरी होती है, तो गैप बहुत ज़रूरी है। 2 लोगों के बीच में 1 मीटर का गैप होना ज़रूरी है। अब जेंडर में रखना चाहो तो जेंडर में रख लो कि 1 मीटर का जेंडर गैप भी होना ज़रूरी है, वरना गैप से तो रिलेट हो ही गया कि 2 लोगों के बीच में 1 मीटर का गैप रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019। जारीकर्ता संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सम्मिलित देश 180, शीर्ष देश डेनमार्क और न्यूजीलैंड, और भारत का स्थान या रैंक है 80 और 2018 में थी 68। तो 2000 ये क्या है, भ्रष्टाचार, वैश्विक भ्रष्टाचार। तो इसको रिलेट कर लेते हैं 80। तो क्या है, आप कहीं जाते हैं ऑफिस में और वहाँ पर एक बंदा जो है भ्रष्टाचार कर रहा होता है, आप उससे कहते हैं ऐसे ही भ्रष्टाचार करता रहना तू और सुधरना मत, ऐसे ही भ्रष्टाचार करते रहना तू। तो 80, ऐसे ही भ्रष्टाचार करते रहना, सुधरना मत, ऐसे ही 80, ऐसे ही भ्रष्टाचार करते रहना, सुधरना मत। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था रिश्वत वाला, उसका बताएंगे आप लोग क्या था, याद है आपको? ये भ्रष्टाचार और रिश्वत वाला एक जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा। अब इसमें तो आप एक बंदे को कह रहे हो कि तू ऐसे ही भ्रष्टाचार करते रहना, सुधरना मत, तो ऐसे ही यानी 80। और उसमें क्या कहा था हमने, 8 तर 78। ठीक है, रिश्वत ली थी तो 8 तर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हो, तो दोनों ये हो जाएंगे। वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019। जारीकर्ता संस्था सिडनी वेस्ट लोबी इंस्टीट्यूट। सम्मिलित देश 61, शीर्ष देश चीन, और चीन तो वैसे भी राजनीति इतनी ज़्यादा करता है, आप लोगों को तो पता ही है। भारत का स्थान या रैंकिंग है 12। तो इसमें हम कैसे लगाएंगे, राजनीति में
सबके 12 बजा देता है भारत। ठीक है, राजनयिक सूचकांक यानी राजनयिक यानी कि न्याय में सबके 12 बजा देता है भारत। नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा टैलेंट, विश्व प्रतिभा रैंकिंग। यहाँ पर सिर्फ प्रतिभा है, वहाँ पर क्या था प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, एक में क्या था सिर्फ प्रतिस्पर्धा और एक में क्या था प्रतिस्पर्धात्मक। अब मैं ये बार 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, अब रिपीट नहीं करूँगी, अब आप लोग इसको खुद से याद कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा हम इंग्लिश का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रतिभा है लेकिन हम टैलेंट से इसको रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि प्रतिभा को टैलेंट कहते हैं तो आपको पता ही है। तो IMD जारीकर्ता संस्था है, 63 सम्मिलित देश हैं, स्विट्ज़रलैंड शीर्ष स्थान पर है और भारत का स्थान है 59 यानी 59, और पिछली बार था 53 ना। तो इस बार हम क्या लगाएंगे कि जब हम टहलने जाएंगे, टहलने यानी टहलने, वॉक करने जाते हैं ना, जब हम टहलने जाएंगे तो उनसे हमें दूर रह के चलना है, सट के नहीं चलना। यानी कि क्या, जब हम टहलने जा रहे हैं, टहलने, तो उनसे सट के नहीं चलना है, उनसे सट के नहीं चलना है, सीधे जाना है। उनसे सट के नहीं चलना है टहलने में, उनसे सट के नहीं टहलना है, सीधे जाना है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वैश्विक भूख। यहाँ पे भूख नहीं, भूख होगा हंगर, वैश्विक भूख यानी हंगर सूचकांक। तो इसकी जारीकर्ता संस्था है वेल्थुगर हिल, जर्मन संस्था है ये। 117 इसमें सम्मिलित देश हैं, बेलारूस शीर्ष स्थान पर है और भारत का स्थान यानी रैंकिंग जो है 102, पिछली बार 103 थी। तो देख लेते हैं इसको कैसे रिलेट करना है। तो 102 है, तो भूख यानी भूख लगने पर हम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए 10 रुपये पे करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। 5 रुपये हमने सुबह पे किए, 5 रुपये हमने शाम को पे किए, यानी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए हमें 10 रुपये पे करने पड़ते हैं। ठीक है, भूख यानी हंगर, भूख को मिटाने के लिए हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019। इसकी जारीकर्ता संस्था है IMD, सम्मिलित देश है 63, शीर्ष देश पर है अमेरिका और भारत का स्थान देख लेते हैं इसमें क्या है। भारत का स्थान है 44वां। तो इसको हम देखते हैं डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक। अब ये यहाँ ध्यान रखिएगा प्रतिस्पर्धात्मक है, बट यहाँ पे क्या है डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक है ना। और भारत का स्थान क्या है इसमें 44वां। इसको रिलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसको ना आप 2-3 तरीके से रिलेट कर सकते हो। पहले तो डिजिटल आप समझ लीजिए, डिजिटल क्या है, हमारी सिम है हमारे फ़ोन में। तो क्या है, आपने अभी नया एक किस्सा सुना होगा कानपुर वाला, उसकी जो बहू है मनु, उसने अपनी डिजिटल सिम को चबा लिया। तो 44 जब हमारा आ रहा है तो डिजिटल सिम को चबा लिया है ना, तो ऐसे भी बन जाएगा। अब प्रतिस्पर्धात्मक है तो 2 लोगों में प्रतिस्पर्धा है और इसकी जो चिप है जो वर्क करेगी, सॉन्ग चलाएगी, दूसरी टीम के बच्चे ने इसकी चिप को चबा लिया ताकि वो प्रतिस्पर्धा में जीत सके, है ना। तो इस तरीके से आपको जो भी अच्छा लगे दोनों में से उसको आप लगा लीजिए कि डिजिटल चिप को बच्चे ने प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए चबा लिया, तो 44 हो गया। चलते हैं आगे। तो बच्चों खुश हो जाइए, ये खुश होने वाली है आपकी रैंक और ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे, मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस, यानी अफसोस नहीं करना, सिर्फ खुश रहना। और सम्मिलित देश 28 हैं, शीर्ष देश पर है ऑस्ट्रेलिया यानी कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया कनाडा। भारत का स्थान रैंक 9 यानी नो सैड ओनली हैप्पीनेस, नो सैड ओनली हैप्पीनेस। नेक्स्ट वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो इनसीड इसकी जारीकर्ता संस्था है, सम्मिलित देश 129 हैं, शीर्ष देश पर स्विट्ज़रलैंड है और भारत का स्थान या रैंकिंग है 52वां। 2058 में था 57वां। तो 52 को देख लेते हैं। बावन से क्या हुआ, बामन होते हैं ना जो ब्राह्मण, जो आपके घर पे हवन वगैरह करने आते हैं, पाठ कथा करने आते हैं। तो बामन नया सब कुछ करते हैं, नवाचार यानी
सब कुछ उन्हें नया चाहिए। जब भी वो हवन हमारे घर में करने आते हैं तो पूरे घर को हम नया कर देते हैं और उन्हें जो भी सामान हमें देना होता है हवन करने के लिए सब कुछ नया देना पड़ता है। तो नवाचार सूचकांक 52 यानी वामन यानी ब्राह्मण को सब कुछ नया देना पड़ता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व शांति सूचकांक। तो शांति के लिए क्या दे रखा है इसमें, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। पीस से आपको पता चल रहा है कौन शांति वाली संस्था जो है 163 देश हैं सम्मिलित। आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। भारत की रैंकिंग 141, 2018 में 136। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, 141 यानी एक ताली देने से शांति भंग नहीं होती, एक ताली देने से शांति भंग नहीं होती। नेक्स्ट देख लेते हैं किड्स राइट इंडेक्स 2019। किड्स राइट फाउंडेशन सेम नेम है तो दिक्कत नहीं होगी। 181 सम्मिलित देश हैं। आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है और ताली देखिए उसमें भी आइसलैंड जो है शीर्ष स्थान पर था और इसमें भी आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। और भारत जो है इसकी रैंकिंग है 117, तो इसको लगा लेते हैं। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं 117 है ना, 117। तो दो बच्चे हैं आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं और अपनी जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आप हो, आपके फ्रेंड हैं, तो इसी तरीके से दो बच्चे बातें कर रहे हैं। किड्स राइट है ना, किड्स राइट यानी बच्चे लिख करके पढ़ाई कर रहे हैं। और 117 के लिए क्या कहते हैं वो, एक और सर तेरा दर्द कर रहा है तो सो जा। 117 यानी एक बार सो जा, सर तेरा दर्द कर रहा है तो 117। तो नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है जारीकर्ता संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस। 180 सम्मिलित देश हैं। नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है और 140 भारत की रैंक है। 2018 में थी 136। थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, अगर आपको मेरे से भी अच्छी ट्रिक पता होना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। देखते हैं प्रेस स्वतंत्रता के लिए हम क्या लगाते हैं। तो प्रेस स्वतंत्रता आपने देखा होगा अली बाबा 40 चोर सुना होगा। तो अली बाबा एक थे और 40 चोर थे। उनको इतनी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी कि बार बार गुफा में घुस जाते थे, है ना, गुफा में बार बार गुफा को प्रेस करते थे और एंटर हो जाते थे। गुफा का जो गेट था ना, आपको पता है, उसको टच करके कुछ बोला जाता था वहाँ पर। तो गुफा के गेट को प्रेस कर देते थे और एंटर हो जाते थे। तो एक अली बाबा और 40 चोर थे जो उनको इतनी स्वतंत्रता मिली हुई थी कि गुफा के गेट को प्रेस करते थे और अंदर एंटर हो जाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट। अब इनका ध्यान रखिएगा, वो हैप्पीनेस रिपोर्ट थी और ये वाली खुशहाली रिपोर्ट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों का अलग अलग ध्यान रखिएगा। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ये खुशहाली रिपोर्ट को जारी करते हैं और 156 देश इसमें सम्मिलित हैं। शीर्ष देश है फिनलैंड और भारत का स्थान है 140 और 2018 में 133 था। तो हम क्या करते हैं ना, उसी से इसको रिलेट कर लेते हैं जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि एक अली बाबा थे, एक 40 चोर थे। उनको इतनी स्वतंत्रता मिली हुई थी कि गुफा के गेट को प्रेस करके उसमें एंटर हो जाते थे और पूरी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी बिताते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से सारे जेवर हीरे मोती जवाहरात लेकर अपने घर जाते थे और अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीते थे। तो 140 प्रेस स्वतंत्रता के लिए भी हो गया और 140 खुशहाली के लिए भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो देखिए बेटा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 इसका जारीकर्ता संस्था कौन है, विश्व आर्थिक मंच। और 115 देश इसमें सम्मिलित है। स्वीडन शीर्ष स्थान पर है और भारत की रैंक है 76, पिछली बार थी 78। तो इसको देखो 76 हमने एक में और करा था ना, कौन था वो, सोशल मोबिलिटी, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जो मार्बल का बना हुआ है और सोशल यानी लोग जो हैं आते जाते उसको गंदा करते रहते हैं, है ना। तो उससे इतनी
ऊर्जा फैलती है कि संक्रमण का खतरा रहता है ना। लोगों के गंदा करने से इतनी ऊर्जा फैलती है कि संक्रमण का खतरा रहता है, गलत ऊर्जा जो है फैल जाती है। जैसे कीटाणु वाली ऊर्जा से ही फैल रहे हैं कीटाणु भी। जैसे इस समय कोरोना फैला हुआ है तो 76 छी उतर, बार बार आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि वहाँ मत चढ़, छी वहाँ मत चढ़ उतर, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को सोशल ने गंदा कर दिया है और इतनी ऊर्जा फैली हुई है कि संक्रमण का खतरा है। तो दोनों में आप 76 ईजिली लगा देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019, जारीकर्ता संस्था है इकोनॉमिस्ट। तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। 100 देश हैं इसके और स्वीडन शीर्ष स्थान पर है और भारत का स्थान है 47वां। 47 तो 47 को रिलेट कर लेते हैं। अगर आपको मेरा ट्रिक इजी लगे तो याद रखिएगा, वरना अपनी तरफ से भी कोई आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो इंटरनेट को हम लोग क्या करते हैं, बचा बचा के रखते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा सैंत कर रखना, सैंत माने बचा कर रखना, ठीक है। कंजूस लोग जो है सैंत सैंत के रखते हैं। तो इंटरनेट को सैंत कर रखते हैं और ताली बजाकर हम उसे यूज़ कर लेते हैं। उसका पासवर्ड है ताली बजाना। तो 47 इंटरनेट को सैंत सैंत के रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तब हमने ऐसा पासवर्ड डाल रखा है कि उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता। हम जब ताली बजाएंगे तभी वो ऑन होगा। तो हम अपने इंटरनेट को सैंत कर रखते हैं और ताली बजाकर यूज़ कर लेते हैं। तो हो गया 47। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लूमबर्ग नवाचार सूचकांक। अभी ध्यान रखिएगा, नवाचार हमने उधर पढ़ा था वैश्विक नवाचार, तो वहाँ पे क्या था 52 यानी 52। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ब्लूमबर्ग नवाचार, तो इसमें होगा 54। तो ये देख लेते हैं बाकी। बॉस्टन कॉन्सल्टिंग ग्रुप जो है इसकी संस्था है और 60 इसमें देश हैं। दक्षिण कोरिया शीर्ष स्थान पर है और भारत का स्थान है 54। नेक्स्ट देख लेते हैं वैश्विक समृद्धि सूचकांक 2018। तो 2018 का है लेगाटम इंस्टीट्यूट, इसकी जारीकर्ता संस्था है। 149 इसके सम्मिलित देश है। नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है 149 और 94 इसकी रैंक है भारत की रैंक और 113 जो है हमारे। देखो नेक्स्ट देख लेते हैं मानव पूंजी सूचकांक 2018। तो मानव पूंजी सूचकांक में विश्व बैंक इसकी जारीकर्ता संस्था है। 157 इसके सम्मिलित देश हैं। सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है और रैंक है 115। 2017 में इसकी रैंक थी 103। तो 115 को हम रिलेट कर सकते हैं कि एक बार में जो सैलरी हमें मिलती है, पूंजी जो हमें मिलती है, वो 15 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल कनेक्टिविटी सूचकांक 2018। चीनी कंपनी हुआवेई इसको जारी करती है और 80 सम्मिलित देश हैं इसमें। शीर्ष स्थान पर है अमेरिका और भारत का स्थान है 64वां। नेक्स्ट देख लेते हैं जीवन सुगमता सूचकांक 2018। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय 111 इसमें सम्मिलित देश हैं और शीर्ष शहर है पुणे। शीर्ष शहर, ध्यान रखिएगा कि इसमें शहर पूछा गया है किसमें, सुगमता सूचकांक में। तो शहर जीवन सुगमता जो है पुणे में सबसे अधिक अच्छी है। वैश्विक नव परिवर्तन सूचकांक 2018। एनसीड बिजनेस स्कूल 126 इसमें सम्मिलित देश हैं और स्विट्ज़रलैंड शीर्ष स्थान पर है और भारत की रैंक जो है 57 है और 2017 में 60 थी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक 2018। वैश्विक परामर्श फर्म एटीकी ने इसकी जारीकर्ता संस्था है। 25 देश सम्मिलित हैं। अमेरिका शीर्ष स्थान पर है और 11 जो है इसकी रैंक है। एक बार जो विश्वास हो जाए टूटने पर दोबारा नहीं होता, तो एक और एक 11। 2017 में 8 थी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक देख लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में हेरिटेज फाउंडेशन एवं वॉल स्ट्रीट जर्नल इसकी जारीकर्ता संस्था है। 186 इसमें देश सम्मिलित हैं। हांगकांग शीर्ष स्थान पर है और रैंक 130 है। तो आर्थिक स्वतंत्रता देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ी सी। तो
तो देखिए हमने पूंजी में क्या देखा था कि 115 थी, एक बार जो सैलरी मिलती है वो 15 दिन में ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता, यानी आर्थिक रूप से वही स्वतंत्र रह सकता है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो और जिसकी जो है एक महीने की सैलरी जो है 30 दिन तक आराम से चल जाए, वही आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं समावेशी विकास सूचकांक 2018। विश्व आर्थिक मंच इसका जारीकर्ता संस्था है, 74 इसमें सम्मिलित देश हैं, शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है और रैंक है 62। आगे देख लेते हैं वैश्विक विनिर्माण सूचकांक। ये देखिए हमने ऊपर भी पढ़ा था लेकिन आप ध्यान दीजिए कि वो 2020 का था, ये 2018 का है और इसकी रैंक है 30। अब ये है वैश्विक उद्यमिता सूचकांक 2018। उद्यमिता विकास संस्थान 137 सम्मिलित देश, शीर्ष स्थान पर अमेरिका और 68 इसकी जो है रैंक है। तो यानी उद्यमिता के लिए हम अड़ जाएंगे, प्रतिस्पर्धा के लिए भी अड़ जाएंगे और उद्यमिता के लिए भी हम अड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चंस जो हैं ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हुआ होगा। एक बार नहीं 2 बार आप इस वीडियो को देखिए और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्ज़ाम्स में।